बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन। मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। हिनाज़ हेवन में आज हम गूंदने जा रहे हैं आटा एक नॉर्मल थिंग है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है गूंदना, और हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आटा गूंदा जाए। और आपकी बहुत सारी मुश्किलात जो आटा गूंदने के दौरान नई लड़कियों को आती हैं, हम उनको गूंदना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप आटा गूंद सकते हैं। हमारा फोकस वो लड़कियां हैं जो अभी कुकिंग की तरफ आई हैं और बहुत सारी जो है उन्हें प्रॉब्लम्स जो है क्या कहते हैं फेस करनी पड़ती है। तो हम इस चैनल के थ्रू जो है उन न्यू आने वाली लड़कियों की प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम गूंदेंगे आटा। उसके लिए चाहिए हमें एक बोल में आटा। मैंने जो है 500 ग्राम आटा लिया है, और उसके लिए चाहिए हमें पानी की हम कोई क्वांटिटी नहीं बता सकते। वो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हर एक के हाथ का तरीका अलग होता है कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या करना है, और कितना आटा वो आटे के लिए पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से पानी की क्वांटिटी हम नहीं बता सकते। तो अब हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं आटा गूंदना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद जो है हम उसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। याद रखिए कि पानी एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ही आपका आटा बहुत अच्छे से गूंदेगा। और अगर ऐसा हो जाता है कभी कभार के पानी ज़्यादा डल जाता है, तो उसके लिए आप अपने पास एक कटोरी में एक्स्ट्रा आटा ज़रूर रखिएगा, ताकि जब पानी ज़्यादा डल जाए तो आप उसमें थोड़ा और सूखा आटा मिलाकर उसको बैलेंस कर सकें। तो व्यूअर्स, आप इस तरीके से हल्के हाथ से जो है आटे को पानी के साथ मिक्स करते जाइए। इसमें कटोरे में गूंदने का बहुत इजी तरीका है, और इस तरीके से जो है बहुत आसानी जो है आटा गूंद जाता है। पुराने ज़माने में थाली ली जाती थी और थालियों में जो है वो आटा गूंदा जाता था, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है, और उस हिसाब से जो है हमारी बहुत सारी मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आटा भी जो है अब हमें उतने ही कम वक्त में गूंदना होता है। तो हम कम वक्त में भी आपको बहुत अच्छा और सॉफ्ट डो जो आपकी रोटी को फुलाए भी और अच्छा भी बने, तो वो हम आपको गूंदना सिखाएंगे। तो आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके साथ के साथ डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस वक्त हम कोई गूंद नहीं रहे हैं, इस वक्त हम सिर्फ आटे को पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। ये देखें व्यूअर्स, हाथों में आटा चिपक रहा है। इट्स मीन कि आपने पानी ज़्यादा डाल लिया है और आपका आटा सही से नहीं गूंदा है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपने पास एक कटोरी में एक्स्ट्रा आटा रखना है, और आटा उसके अंदर खुश्क आटा इसमें आप शामिल करेंगे और इसको मज़ीद मिक्स करेंगे। और ये मैंने आपको दिखाने के लिए डाला है, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से उन लड़कियों के लिए किया है जो आटा गूंदना सीख रही होती हैं, और उनसे अक्सर ये होता है कि पानी ज़्यादा डल जाता है और वो परेशान हो जाती हैं कि अब क्या करें। तो आपने करना ये है कि आपने एक अलग से कटोरी में खुश्क आटा लेना है। आपने खुश्क आटा थोड़ा थोड़ा करके लेना है और मिक्स करना है तब तक कि जब तक कि आपके हाथ में जो गीला आटा चिपक गया है वो खुद ब खुद ना उतर जाए। और अब आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जितना आपने डाल दिया है वो ज़्यादा हो गया है। तो हम उसमें थोड़ा सा खुश्क आटा मिलाएंगे ताकि वो बैलेंस हो सके। ये देखें व्यूअर्स, हम थोड़ा सा और खुश्क आटा ले रहे हैं क्योंकि अभी भी हमारे आटे में पानी ज़्यादा है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा और खुश्क आटा लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस तरह। तो व्यूअर्स, आपने ये इसी तरीके से आटे को जो है मिक्स करते जाना है, खुश्क आटा एक्स्ट्रा डालना है और मिक्स करते जाना है। आटा गूंदने की निशानी यही है कि आपके हाथ से जो चिपका हुआ आटा है आपके हाथ का, वो भी जो है सारा खुद ब खुद उतर जाएगा, और कटोरे में से भी जितना आटा है वो सारा खुद ब खुद ही जो है वो एक डो की शेप जो है वो ले लेगा।
ये देखें व्यूअर्स, हमारा अच्छे से आटा जो है वो मिक्स हो चुका है और अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि हम आटे को अब थोड़ा सा गूंदेंगे। ज़्यादा नहीं गूंदना, बस थोड़ा सा गूंदना है। आपने ज़्यादा पानी नहीं लेना है, हाथ में सिर्फ इतना लेना है कि सिर्फ हाथ गीला हो जाए और फिर आपने इस तरीके से जो है गूंद लेना है। ये देखें व्यूअर्स, मेरे हाथ से भी आटा निकल चुका है और कटोरे से भी जो है आटा हट चुका है। तो इसमें हमारा आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। अब हमने करना ये है कि सिर्फ हल्का सा पानी लेना है और हाथ गीला करना है और उसको डो को थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी गूंदना है। और अब हम आटा गूंदेंगे और इससे जो है हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपका आटा बआसानी गूंद जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारा आटा रेडी है, हाथ से भी चला गया है और कटोरे से भी चला गया है। अब आपने करना ये है कि थोड़ा सा पानी लेना है, अपने हाथ गीला करना है और आटे के ऊपर लगाना है ताकि जो है उसके ऊपर पापड़ी बिल्कुल भी ना जमे। और ये हमारा आटा रेडी है। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिनको आटा गूंदना नहीं आता या जिनका आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो उम्मीद है उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी वीडियो देखकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।